क्लास 8 चैप्टर 5। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग आधा देख चुके थे और इस समय जो बचा हुआ पार्ट था उसको देखेंगे। जनसंख्या संगठन ये क्या होता है? किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं। कौन कौन? बांग्लादेश, जापान। लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से विकसित है। बांग्लादेश जो है ये थी जापान से आर्थिक रूप मतलब पैसे वैसे के मामले में रोजगार ये सब वहाँ ज़्यादा है, इसीलिए वो आर्थिक रूप से विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए एक संभाव्य संसाधन है। मानव संसाधन के रूप में आपका योगदान क्या है? मैं तो एक शिक्षिका हूँ। अच्छी शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। चलिए, जैसे मैं एक किसान हूँ, मैं कैंसर उपचार की औषधि के लिए शोध कर रही हूँ। मतलब ये एक डॉक्टर हैं जो कैंसर की दवा करती हैं, लोगों को दवा देती हैं। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ, मतलब शादी वादी में ये गाते हैं। ये मैं घर की देखभाल करती हूँ, जैसे माँ ये लोग घर की जिम्मेवारियाँ देखती हैं। मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती हूँ, ये नानी होगी। नानी है जो अपने पोते पोती को बैठाकर और कहानी सुनाती हैं। नानियों की कहानियाँ बहुत प्रेरित होती हैं। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए, मतलब किस प्रकार के काम करते हैं, उनकी आय क्या है, मतलब इनकम कितना है, और स्वास्थ्य दशाएं कैसी है, वो बीमार रहते हैं या स्वस्थ रहते हैं। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड कहलाती है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड क्या है? कुल जनसंख्या भिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे वाले भाग। यह त्रिभुजाकार प्रतीत होने वाला आरेख है। यह जनसंख्या पिरामिड है। ये लड़की पूछती है लड़के से, वह क्या है? यह लड़का लड़की से पूछ रहा है। यह देश में पुरुष और स्त्रियों को वर्तमान जनसंख्या को उसकी आयु वर्ग को दर्शाते हैं। इधर भी हो रही आवश्यकता इन तीनों देशों का अध्ययन करते हैं। क्या मैं डिटेक्टिव बन सकता हूँ और एक देश की जनसंख्या का पता लगा सकता हूँ? देश की जनसंख्या का पता लगाने वाले को डिटेक्टिव बोलते हैं।
में दिखाई गई और जन्म के स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों का 65 वर्ष से अधिक की संख्या दर्शाता है और मृत्यु की इस संख्या को दर्शाता है। यह जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक। मतलब जो युवा होता है वह 15 वर्ष की आयु में और 65 वर्ष से ज़्यादा लोग बुढ़े की श्रेणी में आ जाते हैं। आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु यानी 15 से 65 वर्ष के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं। मतलब जितनी जन्म हो रही है उतनी ही मृत्यु भी हो रही है। आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्रता से सकरा यानी ऐसा इसीलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उस समय अधिकतर की शैशवावस्था काल में ही मृत्यु हो जाती है। यानी बच्चा जन्म लिया और तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ बड़े हो पाते हैं, इसीलिए वृद्ध लोग कम हैं। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चे में कम हो रही। युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की संख्या में युवा सापेक्ष अधिक है। इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड सकरा है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं। कुशल उत्साही अवसादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। चलिए आगे। अब तो क्वेश्चन है। क्लास 8 चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ज्योग्राफी 8 क्लास की कंप्लीट कर चुके हैं। अब 9th क्लास की ज्योग्राफी को देखेंगे कल से, मतलब अगली वीडियो में। इससे पहले हमने 7 का पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग 8 का भी कंप्लीट कर लिए। अब इसका भी आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और अगले वीडियो में हम लोग क्लास 9 का ज्योग्राफी देखेंगे। ये टोटल क्लास 12 तक देखेंगे। उसके बाद फिर 6 से लेकर 12 तक का हिस्ट्री का पूरा देखेंगे। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप नहीं करेंगे तो आपको चैनल वीडियो टाइम से नहीं मिलेगी। इसीलिए NCERT है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हर एक एग्ज़ाम में NCERT से ही क्वेश्चन आता है सीधे। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम अछूता नहीं है जो कि NCERT के बाहर जाए। इसीलिए NCERT पढ़ना हर एक एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। चाहे छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, UPSC हो, BPSC हो या कोई भी और भी बड़ा एग्ज़ाम, सभी के लिए NCERT ज़रूरी है। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।